नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच आज से शुरू होगी क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी। दोनों देशों के प्रधानमंत्री बनेंगे विशेष पल के गवाह। भारत सिंगापुर के बीच पैसों के लेन देन में होगी आसानी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अरुणाचल प्रदेश यात्रा का आज दूसरा दिन। विधानसभा के विशेष सत्र को करेंगी संबोधित। मेघालय नागालैंड में सभी दलों ने उतारे अपने स्टार प्रचारक। मेघालय समेत नागालैंड में भी आज बीजेपी नेता अमित शाह भरेंगे हुंकार। नागालैंड के दीमापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी करेंगे प्रचार। महाराष्ट्र में ठाकरे गुट की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल तत्काल सुनवाई से इनकार के बाद आज मिल सकती है तारीख। उधर शिंदे ग्रुप के विधायकों ने शिवसेना भवन पर ठोका दावा। भारत दौरे पर आए गयाना के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर होगी बातचीत। और T20 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। आयरलैंड को 5 रन से दी शिकस्त। डकवर्थ लुइस से हुआ फैसला। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। न्यू इंडिया की ओर तेजी से बढ़ते भारत में डिजिटल भुगतान अब कोई नई बात नहीं रह गई है। शहरों से लेकर गांव तक लोग अपने मोबाइल में मौजूद सुविधाओं के जरिए पेमेंट कर रहे हैं। इनमें से एक यूपीआई भी है। आसान उपयोग की वजह से भारत का यूपीआई दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा है। यूपीआई का फायदा अब सिंगापुर के लोग भी ले सकेंगे। दरअसल आज भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की जाएगी और इस पल के साक्षी बनेंगे दोनों देशों के प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम ली सीन लुंग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद दोनों देशों के लोग यूपीआई और पे नाउ के जरिए पैसों का डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। आज का ये कार्यक्रम भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक रवि मेनन द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति यहां विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। साथ ही फोटो प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगी। इससे पहले कल राष्ट्रपति मुर्मू अरुणाचल प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल हुईं। अरुणाचल प्रदेश उगते सूरज की भूमि कहा जाता है और इससे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी NEFA के रूप में जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और भारतीय संघ का 24वां राज्य बना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मेघालय और नागालैंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं।
यहां की 60 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान है। इस आखिरी दौर में सभी राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतार दी है। बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज दूसरे दिन भी नागालैंड में प्रचार करेंगे। कल उन्होंने राज्य के पूर्वी जिले मोन में चुनावी रैली की और बीजेपी एनडीपीपी गठबंधन की सरकार बनाने की अपील की। आज मेघालय में भी अमित शाह की रैली होगी। शिलोंग में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज नागालैंड के दीमापुर जिले में चुनावी रैली करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच पार्टी सिंबल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि तत्काल सुनवाई की मांग वाली याचिका लिस्ट में होनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर इस मामले का जिक्र करते हुए कहा है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज इस मामले का फिर जिक्र करने को कहा गया है। उद्धव गुट की ओर से दाखिल याचिका में शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे वाले गुट को सौंपे जाने का विरोध किया गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ, और जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों की, खास धारावाहिकों की। तो आइए बात करते हैं कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि कंपनी को बचाने के लिए कीर्ति की मां मंजू के सामान को खरीदने का सुझाव देती है, और दूसरी तरफ सरपंच सर्वेश चाचा और कीर्ति के बीच तकरार कराने की पूरी कोशिश करते हैं। कीर्ति बेटा, मंजू तो अपनी ही है, इससे लेने में क्या हर्ज है। और तुम ही कहती हो ना कि कंपनी का नाम बचाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ ले ही लो। और नहीं तो क्या, ले ही लो। उसी बहाने मेरी बोनी भी हो जाएगी। आ गया? कहाँ थे रात भर? लगता है उतरी नहीं अभी आपकी। ना उतरे तो अच्छा है यार, नशे में ही ठीक है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि आपको कल फिर लिटिल मारनी पड़ी? अगर वो खाद और कीटनाशक आप मुझे दिलाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे मेरी बेटी की कसम, मेरी खेती हो या ना हो, मैं जीऊं या भूखा मरूं, लेकिन किसी भी कीमत पर उस कीर्ति से मैं वो ठेका लेने नहीं जाऊंगा। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और अब बात करते हैं लाल रेखा की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि मुक्ति वाहिनी संगठन के लोग ब्रिटिश सरकार के पुलिस सुपरिंटेंडेंट की पुत्री का अपहरण करने की योजना बनाते हैं, और दूसरी तरफ राय साहब के घर सभी लोग कर रहे हैं लाल का इंतजार। तुम एक काम करो, अभी तुम गांव चले जाओ और वहां से स्वर्णलता को लेकर के आओ। और इस वक्त यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, और बैठक छोड़कर हम बीच में कैसे जा सकते? बाहर सब तैयारियां हो चुकी तो वो योगेश जी भी आने वाले हैं और मेरे वीआईपी अंग्रेज गेस्ट भी आने वाले हैं, लेकिन अभी तक आपके बेटे का कुछ पता ही नहीं। कहाँ? अंदर बहुत सारे लोग हैं। एक काम करता हूं, मैं अकेले जाता हूं, तुम लोग बाहर की निगरानी करो। अगर कुछ भी होता है, कुछ भी, मुझे अंदर इशारा कर देना, ठीक है? अब क्या होगा आगे ये जानने के लिए देखिए लाल रेखा, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप दूरदर्शन के इन विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों का आनंद उठाइए और हमें यहीं अनुमति दीजिए। नमस्कार। अगली खबर की ओर चलते हैं। गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव भारत की यात्रा पर हैं।
वो आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा होगी। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री पदम गिरी को 20 डायलिसिस मशीनों की पहली खेप सौंपी। भारत ऐसी कुल 200 मशीनें नेपाल को उपहार में दे रहा है। इस अवसर पर नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री ने नेपाल के लोगों के बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डायलिसिस मशीनों सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्य सहयोग देने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का चौथा संस्करण कल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। तुर्की सीरिया में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई है। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र EMSC ने बताया कि तुर्की सीरिया सीमा क्षेत्र में 2 किलोमीटर की गहराई में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। दक्षिण अफ्रीका में चल रहे ICC महिला T20 विश्व कप में भारत ने ग्रुप बी के अपने आखिरी मैच में आयरलैंड को डकवर्थ लुइस के माध्यम से 5 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत की हरमनप्रीत कौर 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सिर्फ महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों को मिलाकर भी किसी ने 150 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।